Good morning, everyone. Today we are going to discuss the summary of the chapter Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. First of all, we are going to discuss a brief introduction to the chapter. Albert Einstein was one of the greatest scientists. एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये लेसन कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा था कि वो बहुत अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, लेकिन अपने स्कूल टाइम में वे कैसे थे, उनका जो एक्सपीरियंस था अपने स्कूल टाइम का वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये बात तो सभी को पता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो जो है किसके लिए जाना जाता है? अपनी थ्योरी के लिए जाना जाता है। कौन सी थ्योरी के लिए? जो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उसको सभी जो है जानते हैं उसको। बट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, लेकिन अपने स्कूल के दिनों के दौरान ही वॉज कंसिडर्ड ए डल स्टूडेंट। उसको कैसा स्टूडेंट कंसिडर किया जाता था? उसको एक डल स्टूडेंट समझा जाता था, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। He did not like his school and the subjects taught there. वो ना तो अपने स्कूल को पसंद करता था और ना ही वो उन सब्जेक्ट्स को करता था जो विषय उसको पढ़ाए जा रहे थे। He considered it useless to study subjects other than those related to science. वो कहता था वो जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे अदर देन साइंस, जो साइंस से जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे जो साइंस से रिलेटेड थे वो तो उसको पसंद आते थे, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स से जो साइंस से रिलेटेड नहीं होते थे वो उसको यूजलेस लगते थे। His history teacher was ever at loggerheads with him. और उसका जो हिस्ट्री टीचर था मतलब उनका हमेशा ही उनकी आमने सामने से बहस हुआ करती थी, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ओनली द मैथमेटिक्स टीचर लाइक्ड हिम। केवल उसके जो मैथमेटिक्स के जो टीचर थे वही उसको पसंद करते थे। एल्बर्ट बिकेम फेड अप विद हिज स्कूल। और जो एल्बर्ट था वो भी अपने स्कूल से बिल्कुल फेड अप हो चुका था, वो स्कूल में और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता था। At last he devised a plan to remain away from school. और अंत में उसने एक प्लान बनाया स्कूल से दूर रहने का। With the help of his friend Yuri, he managed to get a fake medical certificate showing that he was suffering from nervous breakdown. और अपने फ्रेंड यूरी की सहायता से उसने एक जो फेक मेडिकल सर्टिफिकेट था वो उसने उसकी सहायता से बनवा लिया था, जो कि ये दिखा रहा था कि वो जो है नर्वस ब्रेकडाउन से वो सफ़र कर रहा था। At last the school authorities expelled him from school. और अंत में जो स्कूल अथॉरिटीज़ है उन्होंने उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया, स्कूल से उसको निकाल दिया था। यही सब हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। वो फेडअप क्यों हो चुका था, उसकी क्या बातें उसके टीचर के साथ होती थी, उसको बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पसंद आते थे, ये अभी हम इसको डिटेल में लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ओवरऑल व्यू था कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल डेज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे उसको जो था उसका मेडिकल सर्टिफिकेट किससे बनवाया, कैसे बनवाया, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। Einstein's history teacher asked him in what year the Prussians had defeated the French at Waterloo. कि जो आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर है वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो परूशियंस जो थे, इन व्हाट ईयर द प्रूशियंस हैड डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू। जो प्रूशियंस थे उन्होंने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को किस ईयर में हराया था, किस साल उन्होंने हराया था, वो डेट पूछते हैं आइंस्टाइन से। He respectfully replied that he did not know. उसने बड़े ही आदर पूर्वक मना कर दिया कि उसको वह नहीं जानता है। Mr. Brown, the history teacher, further asked him if he ever tried to learn. अब जो उसके मिस्टर ब्राउन जो उसके हिस्ट्री टीचर है, ये उनका नाम है, तो वो पूछते हैं कि क्या कभी उसने मतलब ये जो डेट्स है क्या कभी इनको कभी याद करने की कोशिश की है। Einstein told him that he did not see any point in learning dates. तो इस पे जो आइंस्टाइन है वो जवाब देता है, Einstein told him that he did not see any point, कि उसको कोई भी जो इसमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, कोई तुक नज़र नहीं आता लर्निंग डेट्स, किसको जो डेट्स है उनको याद करने में उसको कोई भी तुक नज़र नहीं आता है। वन कुड ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। क्या कहता है वो कि कोई भी कभी भी इनको, क्योंकि वो सारी बुक में मैंशन होती है तो उनको कोई भी कभी भी बुक में से देख सकता है उन डेट्स को।
said he did not think learning facts was education. अब जो है आइंस्टाइन अपने विचार बताता है, वो कहता है कि he did not think learning facts, के जो तथ्य हैं उनको याद करना शिक्षा नहीं है। मीन्स जो तथ्य होते हैं उनको हम कभी भी बुक में देख सकते, तो उनको लर्न करना एजुकेशन नहीं है। He thought it was not facts that mattered but ideas. वो यह सोचता है कि ये तथ्य नहीं है जो कि मैटर करते हैं, बल्कि वो क्या चीज़ है जो मैटर करती है, वो हमारे आइडियाज़ हैं। ठीक है, हमारे जो विचार है वो ज़्यादा मैटर करते हैं बजाय तथ्यों के, क्योंकि तथ्यों को हम कभी भी बुक में देख सकते हैं। तो जो इसका हिस्ट्री टीचर है, क्योंकि हिस्ट्री तो बेस्ड होती है किस पे, जो पीछे के जो फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री पे ही वो डिपेंड होती है, डेट्स पे होती है, कौन से युद्ध कब हुए थे इनके बारे में होता है सब कुछ। तो इसी वजह से जो उसका हिस्ट्री टीचर था उसको इन बातों पे गुस्सा आता रहता है, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसी बातें करता है और वो कभी भी ऐसे हिस्ट्री का जो काम है, जो साइंस से अदर जो सब्जेक्ट्स थे उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो इसीलिए उसका जो टीचर है उससे हमेशा खफा रहते थे। तो इसी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने टीचर को, मतलब वो सिर्फ अपने विचार बता रहा था, लेकिन उस टीचर को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो उसको बता रहा था कि एजुकेशन क्या है, ये एजुकेशन नहीं है। उसने सिर्फ अपने विचार बताए थे कि एजुकेशन क्या नहीं है, सिर्फ तथ्यों को रटना ही एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे अगर हिस्ट्री में भी डेट्स को याद करना एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो युद्ध होने का रीज़न क्या था अगर ये पता लगाया जाए तो बोला कि इसमें तो ये चीज़ तो मैटर भी करती है कि वो युद्ध हुए क्यों थे। ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो किस डेट को हुए थे, ठीक है, और किन किन के बीच हुए थे। मिस्टर ब्राउन्स आइज ग्रू कोल्ड एंड क्रूअल। यह बातें सुनकर जो मिस्टर ब्राउन थे उनकी आइज बिल्कुल ठंडी और क्रूअल, जैसे मतलब लाल पड़ जाते हैं, गुस्से में, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ही आस्क्ड आइंस्टाइन टू स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड। इसलिए वो आइंस्टाइन को एक और एक्स्ट्रा पीरियड रुकने के लिए वो बोल देते हैं। ही कॉल्ड हिम अ डिसग्रेस एंड टोल्ड हिम टू आस्क हिज फादर टू टेक हिम अवे। वो उसको एक कलंक बताते हैं, डिसग्रेस बोलते हैं, और वो कहते हैं कि अपने पिता को बोलो तुम वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। But Albert knew that his father would ask him to stay until he had taken the diploma. लेकिन अल्बर्ट ये भी जानता था कि उसके पिता जो थे वो उसको वहीं पे रोकेंगे जब तक कि उसको उसका डिप्लोमा स्कूल से नहीं मिल जाता। मीन उसके फादर उसको स्कूल से नहीं निकालेंगे। Albert's father had so little money to spare that Albert had to live in a room in one of the poorest quarters in Munich. एल्बर्ट के फादर जो थे उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, बहुत कम पैसे थे। स्पेयर होता है खर्च करने के लिए, मनी टू स्पेयर मतलब पैसा खर्च करने के लिए बहुत ही कम उसके पास पैसे थे। एल्बर्ट हैड टू लिव इन है, इसलिए एल्बर्ट को जो है जो मुनिक का जो सबसे पुअरेस्ट जो क्वार्टर्स थे उनमें उसको रहना पड़ता था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, लैक ऑफ कम्फर्ट एंड इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, बट ही हेटेड द स्लम वायलेंस। जो एल्बर्ट था वो इन चीज़ों को माइंड नहीं करता था। जो वहाँ पे गंदा खाना था, जो बैड फूड मिलता था, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लैक ऑफ कंफर्ट, वहाँ पे कंफर्ट्स की कमी थी, ये भी चीज़ उसको नहीं खलती थी। इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, और वहाँ पे गंदगी और जो डर्ट थी उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। बट ही हेटेड द स्लम वायलेंस, लेकिन उसको वो जो नफरत करता था वो किससे करता था, उस स्लम एरिया में जो वायलेंस होती थी, जो हिंसा होती थी, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उससे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नफरत करता था। His friend Yuri told him that at least he had a room of his own. और जब वो कहता है कि उसको क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहना पसंद नहीं करता था जहाँ पे वायलेंस होती है, तो उसका फ्रेंड यूरी उसको कहता है, उसको बताता है दैट एटलीस्ट उसके पास उसका खुद का अपना कमरा तो है। एल्बर्ट रिप्लाइड दैट हैविंग ए रूम वाज नॉट ऑल। वो कहता है केवल एक रूम का होना ही काफ़ी नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। द पीपल अराउंड शुड बी सिविलाइज्ड, कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो भी कैसे होने चाहिए, वो सिविलाइज्ड होने चाहिए, वो सभ्य होने चाहिए। ही टोल्ड यूरी दैट ही वॉज लिविंग अमंग सिविलाइज्ड पीपल। वो यूरी को यह बताता है कि वह तो कैसे लोगों के बीच में रह रहा है, सभ्य लोगों के बीच रह रहा है।
At this, Yuri told him that this was not true. इस पर यूरी बताता है कि यह सच नहीं है. One of the man in his locality was killed in a duel. वो कहता है कि हमारे ही लोकेलिटी में एक जो वन ऑफ द मैन कि एक आदमी जो है वो मारा गया. किसमें मारा गया? जो ड्यूअल होता है, मतलब जो द्वंद्व युद्ध होता है, उसमें एक की मृत्यु हो गई. The one who killed him was upset. जिसको मारा था वो अपसेट था. वो क्यों अपसेट था? Because the authorities had told him not to fight any more duels in future. क्योंकि जो authorities है उन्होंने उसको बताया है कि वो आगे से कोई भी फाइट ड्यूअल जो फ्यूचर में कोई भी द्वंद्व युद्ध वो नहीं करेगा. He was also grieved over the fact that he hadn't a single scar on his face as a badge of honor. और उसको इस बात पे भी ग्रीव्ड मीन्स दुख है उसको इस बात के ऊपर भी, इस फैक्ट के ऊपर, इस सत्य के ऊपर दैट ही हैडंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस. कि एक बैज के रूप में, बैज ऑफ ऑनर मतलब एक सम्मान के रूप में, कि कहीं पर जाके वो दिखा सकता था कि उसको ये जो घाव है, ये कटका मार का, ये कहाँ मिला था? युद्ध में मिला था. तो ऐसा कोई भी स्कार उसके फेस के ऊपर नहीं था. उसको इस बात का दुख था और अथॉरिटीज ने उसको जो था और द्वंद्व युद्ध करने से फ्यूचर में मना कर दिया था, इसलिए वह अपसेट था. He was all, Yuri told him that if such boys could be students, then why he could not be one. यूरी कहता है जब ऐसे लड़के स्टूडेंट हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो. तो वो एल्बर्ट को कहता है कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट फिर स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकते जब उसके जैसे लड़के स्टूडेंट हो सकते हैं. तो एल्बर्ट्स कज़न एल्सा वंस केम टू मुनिक. एल्बर्ट की कज़न है एल्सा, वो एक बार मुनिक आई थी. शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. वो बर्लिन में रहती है जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस है. She told him she was sure he could learn enough to pass the exams. वो इस बात पे बिल्कुल श्योर है वो कि वो जो है पास होने के एग्ज़ाम में पास होने के लिए वो उतना जितना एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूरी है उतना वो सीख लेगा. She knew lots of boys who were more stupid than he was and they got through the exams. वो ये जानती है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे किससे? आइंस्टाइन से भी कहीं ज़्यादा स्टूपिड होते हैं, मूर्ख होते हैं, फिर भी देन ही वॉज, जितना कि वह है उससे कहीं ज़्यादा वो स्टूपिड होते हैं. एंड दे गॉट थ्रू द एग्ज़ाम्स, और वो भी एग्ज़ाम्स जो थे वो दे देते, मतलब वो भी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं. They did not have to know anything. उनको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है. Only they were able to repeat it in the exams. उनको सिर्फ जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी या रटी थी उसको सिर्फ रिपीट करने की उसको एग्ज़ाम में ज़रूरत है. Albert said that was the whole trouble. वो कहता है कि यही तो सारी प्रॉब्लम है. एल्बर्ट कहता है he was not good at learning things by heart. वो चीज़ों को दिल से याद करने में अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दिल से कब याद करता है? जो चीज़ें उसको पसंद आती है. जो चीज़ें पसंद आती है उनको वो बहुत अच्छे से याद करता है, और जो चीज़ें उसको पसंद नहीं आती वो दिल से उन चीज़ों का मतलब उसमें अपना मन ही नहीं लगा पाता है. तो कहता है कि सारी की सारी जो ट्रबल है वो यहीं पर है. He had interest in books on science and music. उसको इंटरेस्ट किन बुक्स में है? साइंस एंड म्यूजिक की बुक्स में है. His landlady called music a wailing and asked him to stop it. उसकी जो लैंडलेडी है, जो मकान मालकिन है, वो म्यूजिक को एक मतलब विलाप बोलती है. वेलिंग मीन्स जो रोना धोना होता है, जो विलाप होता है. एंड आस्क हिम टू स्टॉप इट, और उसको रुकने के लिए वो बोलती है. He told his friend Yuri that it was absurd that he should go on like this. वह अपने फ्रेंड यूरी को बताता है इट वॉज एब्सर्ड, यह बड़ा अटपटा होगा. दैट ही शुड गो ऑन लाइक दिस, अगर यह सब इसी तरीके से चलता रहा तो यह बड़ा ही अटपटा होगा. In the end, it would turn out that he had been wasting his father's money and everyone's time. और अंत में इट वुड टर्न आउट मतलब अंत में जो नतीजा वो क्या निकलेगा? ही हैड बीन वेस्टिंग हिज फादर्स मनी, वो अपने फादर का जो पैसा उसको बर्बाद करेगा और हर किसी का समय बर्बाद होगा.
इट वुड बी बेटर फॉर ऑल इफ ही स्टॉप देन, वो कहता है ये सबके लिए ही अच्छा होगा अगर वह यहीं पर इसको रोक देता है तो। बट ही वॉज अफ्रेड दैट हिज फादर वुड सेट हिम बैक, लेकिन वह इस बात से डरता है कि उसके पिता उसको वापस भेज देंगे स्कूल में, मतलब अगर वो स्कूल से यहाँ से निकल के गया तो उसके फादर उसको वापस स्कूल में ही भेज देंगे। एल्बर्ट आस्क्ड यूरी इफ ही न्यू एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, अब एल्बर्ट यूरी से पूछता है अगर वो किसी फ्रेंडली डॉक्टर को अगर वो जानता है तो। ही सेड ही वांटेड सम डॉक्टर टू डिक्लेयर दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड इट वाज बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल। ही सेड ही वांटेड सम डॉक्टर, वो कहता है कि वो किसी डॉक्टर को चाहता है जो ये डिक्लेयर कर दे कि जो एल्बर्ट है उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसको उसको नाड़ियों की या फिर मतलब उसको जो नाड़ियों के कमज़ोर होने की जो बीमारी है वो उसको है, जिसकी वजह से उसको स्कूल से दूर रखना है। अगर ऐसा कोई डिक्लेयर कर देता है तो ये एल्बर्ट के लिए इजी होगा स्कूल से दूर चले जाना। He told Yuri to find a doctor who specializes in nerves, वो कहता है यूरी को कि वो ऐसा डॉक्टर जो है वो फाइंड करे जो कि स्पेशलाइज हो, वो विशेषज्ञ हो किसका, नाड़ियों का। The doctor would certainly help him as he had a real nervous breakdown, वो कहता है एक डॉक्टर ही उसकी निश्चित रूप से हेल्प कर सकता है as he had a real nervous breakdown, जैसे उसको वास्तव में ही क्या हो, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ हो। यूरी सजेस्टेड टू हिम द नेम ऑफ डॉक्टर अर्नेस्ट रॉयल, यूरी जो है उसको एक नाम सजेस्ट करते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट रॉयल का, हु हैड रिसेंटली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, जिसने अभी अभी रिसेंटली जो है क्वालिफाई किया है, डॉक्टरी का जो एग्ज़ाम था वो उसने अभी अभी क्वालिफाई किया था। एल्बर्ट माइट बी हिज फर्स्ट पेशेंट, एल्बर्ट जो है शायद उसका जो फर्स्ट पेशेंट होगा अभी अगर वो उसके पास जाता है तो। एट द सेम टाइम ही वार्न हिम नॉट टू ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, टू पुल द वूल ओवर हिज आइज एक मुहावरा है जिसका यूज होता है किसी को धोखा देना। अब साथ साथ वो उसको ये भी चेतावनी देता है, ये भी उसको वार्निंग देता है कि वो जो था उसको धोखा ना दे। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अगला सारा दिन जो था वो उसने घूमते हुए बिता दिया व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा। When the time arrived for his appointment, और जब उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया था, he had worried over it so much that he really was quite nervous, वो इसके ऊपर इतना अधिक चिंतित हो गया था कि वो सच में ही he was really quite nervous, वो बिल्कुल नर्वस हो गया था उस टाइम पर। यूरी had already given the doctor the history of Albert's case, और यूरी ने पहले से ही डॉक्टर को एल्बर्ट की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में उसको बता दिया था, उसके केस के बारे में पहले से ही डॉक्टर को बता दिया था। एल्बर्ट सेड दैट वाज रियल ट्रबल, एल्बर्ट कहता है कि रियल जो ट्रबल थी वो यही तो है। डॉक्टर वुड टेल हिम दैट नथिंग वाज रॉन्ग, अब डॉक्टर उसको बोल देगा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। एंड ही मस्ट गो टू स्कूल, और उसको स्कूल में जाना चाहिए। मीन्स वो पहले से ही डरा हुआ है कि डॉक्टर उसको जाते ही बोलेगा वह बिल्कुल ठीक है और उसको स्कूल में चले जाना चाहिए। द डॉक्टर टोल्ड एल्बर्ट that as a matter of fact he was pretty sure he was in a nervous state about that school. The doctor told Albert, डॉक्टर जो है एल्बर्ट को बताता है that as a मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब सच तो यह है कि ही वॉज प्रेटी श्योर, वह इस बात में बिल्कुल श्योर प्रेटी श्योर है, ही वॉज इन अ नर्वस स्टेट, कि वह नर्वस स्टेट में था। अबाउट दैट स्कूल, उस स्कूल को लेकर वह घबरा जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। Then the doctor asked him briskly if he certified that he had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what he would do. अब डॉक्टर उससे पूछता है, देन द डॉक्टर आस्क्ड हिम ब्रिस्कली, और उसको तुरंत पूछता है अगर वह ये सर्टिफाई कर देता है कि जो एल्बर्ट है उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उसको कुछ टाइम के लिए स्कूल से उसको दूर रहना चाहिए, तब वह क्या करेगा, वह एल्बर्ट से पूछता है। एल्बर्ट कहता है दैट
He would go to Italy where his parents were. वो कहता है वह इटली चला जाएगा जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते थे. He would join an Italian college. वहाँ पर वो एक इटालियन कॉलेज ज्वाइन कर लेगा. He had learned all the maths they taught at school and a bit more. वो कहता है उसने जितना भी स्कूल में मैथ्स उसको पढ़ाया गया था वो सारा उसने सीख लिया था, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही उसने सीख लिया था, क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मैथ्स टीचर था, अब वो कहता उसने कहा था कि अब वो इससे ज़्यादा उसको नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि उस टीचर को जितना आता था वो सब कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन को सिखा चुका था. He would ask his mathematics teacher to give him some written opinion about his work. और वो अपने जो मैथमेटिक्स का जो टीचर है उससे अपने बारे में कुछ रिटर्न में ओपिनियन, अपने काम के बारे में कि उसका कैसा काम था उसके बारे में रिटन ओपिनियन उससे ले जाएगा. Dr. Whale thought his stay in the school would not do good to anyone. और डॉक्टर जो वेल थे उनका ये थॉट था, उनका ये विचार था कि स्कूल में रुकना एल्बर्ट के लिए और किसी दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा. ठीक है, स्कूल वुड नॉट डू गुड, किसी का भी अच्छा नहीं करेगा. एंड हैंडेड हिम ओवर द सर्टिफिकेट, इसलिए उसको वो सर्टिफिकेट दे देता है. Yuri advised him if the worst came to worst, he could come back and carry on studying for his diploma. अब क्योंकि उसको जो सर्टिफिकेट उसको मिल चुका था, तो अब यूरी उसको एडवाइस करता है अगर बुरे से बुरा उसके साथ होता है तो वापस आके अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकता है डिप्लोमा के लिए. मीन्स अब उसको स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है, वो अपनी मर्जी से अपनी बीमारी की वजह से जा रहा है, तो स्कूल में कभी भी आके अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था. ऐसा यूरी उसको एडवाइस करता है, सलाह देता है. बट एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट उसको एश्योर करता है, उसको विश्वास दिलाता है दैट ही वुड नेवर कम बैक टू दैट प्लेस. वो इस प्लेस पर कभी भी, स्थान पर कभी भी वापस नहीं आएगा. ही वुड टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर द नेक्स्ट डे. वो अगले दिन इसको हेड टीचर के पास लेकर जाएगा सर्टिफिकेट को. यूरी रिमाइंडेड हिम नॉट टू फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन रिटर्न फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. और जो यूरी होता उसको रिमाइंड करवाता है कि वो जो रेफरेंस था, जो रिटर्न में अपनी प्रशंसा के लिए एक प्रशंसा पत्र था, वो अपने मैथमेटिक्स से सबसे पहले लेना ना भूले. मिस्टर कोच विलिंगली गिव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. और मिस्टर कोच जो उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे, उन्होंने विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से एल्बर्ट को वो रेफरेंस, वैसा रेफरेंस उसको दे दिया जैसा कि वो चाहता था. इट वॉज ए ग्लोइंग रेफरेंस. और यह जो रेफरेंस था, ये जो प्रशंसा मतलब बहुत जो मिस्टर कोच ने उसको जो दिया था वह प्रशंसा पत्र था. मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज. और इसमें मिस्टर कोच ने क्या पॉइंट लिखा हुआ था, दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. और इसमें उन्होंने जो था ये पॉइंट इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एल्बर्ट जो था वो रेडी था, इमीडिएटली रेडी था किसी भी कॉलेज में एंटर करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स की फर्दर पढ़ाई के लिए, हाई जो उच्चतर जो पढ़ाई है उसके लिए वो बिल्कुल रेडी था. एल्बर्ट वॉज समन्ड टू द हेड टीचर्स रूम. एल्बर्ट को हेड टीचर के रूम में बुलाया जाता है. द हेड टीचर टोल्ड एल्बर्ट टू हिज सरप्राइज दैट हिज वर्क हैड बीन टेरिबल एंड ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव हिम देयर एनी लॉन्गर. हेड टीचर ने उसको बुलाया था और उसको ये बताया कि जो कि मतलब उसको उसके लिए बड़ा ही हैरानी वाली बात थी कि हेड टीचर ने उसको कहा कि उसका जो वर्क था वो बहुत ही टेरिबल था, मीन्स बहुत बुरा था. एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव हिम देयर. और उसको वो वहाँ पे रखने के लिए, और ज़्यादा समय तक उसको वहाँ पर रखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है. ही वॉन्टेड हिम टू लीव द स्कूल. वो चाहता है कि वो यहाँ स्कूल छोड़कर चला जाए. आइंस्टाइन आस्क्ड द हेड टीचर इफ इट वॉज एन एक्सपर्जन. अब वो हेड टीचर से पूछता है कि क्या यह जो था ये उसका निष्कासन है स्कूल से. The head teacher replied that if he went of his own accord, the question won't arise. तो हेड टीचर उसको रिप्लाई देता, उसको बताता है कि अगर वह खुद अपने अकॉर्ड पे, अपनी इच्छा से चला जाता है तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि यह उसका निष्कासन था. आइंस्टाइन आस्क्ड हिम
व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड। अब आइंस्टाइन पूछता है कि उसने कौन सा जो क्राइम था वो कर दिया था जिसकी वजह से उसको स्कूल से निकाला जा रहा था। द हेड टीचर टोल्ड हिम ही रिफ्यूज टू लर्न। हेड टीचर उसको बताता है कि वो हमेशा क्या करता था, सीखने से वो मना करता था। एंड वॉज इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कुड बी डन वाइल ही वॉज देयर। और वो कहता है कि वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रिबेलियन बना रहता है, विरोधी बना रहता है, जैसे उसका हमेशा ही बहस होती है हिस्ट्री टीचर के साथ या दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स थे जो कि उसको पसंद नहीं आते थे उनके साथ। तो वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट रिबेलियन रहा है, विरोधी रहा है, और कोई भी सीरियस वर्क जो था उसकी मौजूदगी में क्लास में नहीं करवाया जा सकता था। Albert felt medical certificate almost burning a hole in his pocket. बर्निंग अ होल का मतलब है वो बिल्कुल बेकार हो जाना किसी चीज़ का। अब वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट आइंस्टाइन ने बनवाया था स्कूल छोड़ने के लिए, अब वो बिल्कुल बेकार की चीज़ हो गई थी। He said that he was going to leave anyway. लेकिन he said that उसने कहा he was going to leave anyway, मतलब किसी भी तरीके से था वो वहाँ से जा रहा था। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई दूसरा शब्द कहे, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊंचा रखते हुए, ही वॉकड आउट, वो बाहर निकल जाता है। ही लेफ्ट द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। वो उसने उस स्कूल को छोड़ दिया था जहाँ उसने अपने दुख भरे 5 साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, अब बिना अपना सिर पीछे घुमाए, इसको लास्ट टाइम मतलब उसको देखने के लिए भी उसने अपना हेड जो था वो पीछे नहीं घुमाया। ही फेल्ट लाइक सीइंग ओनली यूरी बिफोर ही लेफ्ट मुनिक। वो मुनिक छोड़ने से पहले सिर्फ यूरी से ही मिलना चाहता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। एल्सा जो थी वो वापस बर्लिन आ गई थी। व्हेन ही लेफ्ट, जब उसने छोड़ा वहां से, यूरी पेड हिम गुड बाय। यूरी उसको गुड बाय बोलता है एंड विश्ड हिम गुड लक, और उसको गुड लक विश करता है यूरी उसका फ्रेंड। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आए थे भाई? एक तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, सेकंड उसका फ्रेंड यूरी है, थर्ड जो है उसके हिस्ट्री टीचर थे जिनका नाम मिस्टर ब्राउन है, उसके बाद उनके मैथमेटिक्स के टीचर है मिस्टर कोच, उसके बाद जो हेड टीचर है उनका रोल होता है। बस ये हमारे कैरेक्टर्स है जो कि इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसको मुझे मैसेज करके उसको क्लियर कर लें।